नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल का खास कार्यक्रम बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन भी की शुरुआत भी काफी हंगामेदार रही, लेकिन जो अ, आज का दिन काफी ज्यादा अहम भी था क्योंकि सीएजी रिपोर्ट जो है आज वो पेश होने वाली थी। लेकिन सीएजी रिपोर्ट पेश होने से पहले जो विधानसभा का सत्र था उसमें काफी हंगामा देखने को मिला। अतीशी समेत जो आम आदमी पार्टी के नेता थे उन्होंने हंगामा शुरू किया। इस दौरान जो स्पीकर है उन्होंने सभी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी जो खबर है सीएजी रिपोर्ट को लेकर कि उसको लेकर क्या अपडेट्स है और जो विधानसभा में पेश किया गया है उसको लेकर क्या रणनीति है और आगे क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं और उसमें क्या खुलासे हुए हैं। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सचिन। सचिन, ये बताइए जो आज विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है वो किस तरीके से थी और क्या 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 अहम बातें हैं उसकी। जी बिल्कुल मंटू, सीएजी रिपोर्ट जिस पर जी जो हंगामा मचा हुआ था चुनाव प्रचार के दौरान और जी अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाए थे, जी वो बिल्कुल। सीएजी रिपोर्ट को आज पेश कर दिया गया है। सीएम जी रेखा गुप्ता ने आज सदन में पेश की सीएजी रिपोर्ट। इसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जी इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि 2002 करोड़ का घोटाला हुआ है। जी इसमें अगर अहम बात बताऊं तो इसमें 940 करोड़ रुपए का ठेका उन कंपनियों को दिया गया जी जिन कंपनियों का कोई शराब से कोई लेना देना ही नहीं है। जी इसके बिल्कुल। अलावा 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया, जी ये शराब का ठेका दिया गया, जी उनको 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। इसके अलावा 27 करोड़ रुपए कंपनी से लिए ही नहीं गए, एक सिक्योरिटी मनी बिल्कुल। के तौर पर दी जाती है। जी जैसे जी कि मुझे अगर कोई शराब का अगर ठेका लेना है तो मैं सरकार को कुछ रुपए अमाउंट में दूंगा जी सिक्योरिटी मनी। तो दिल्ली सरकार ने ये अमाउंट लिया ही नहीं। इसके अलावा एक कंपनी को सिर्फ दो ही दुकान खोलने की इजाजत दी जा सकती थी, लेकिन जी यहाँ पर एक कंपनी को 53 दुकान खोलने की जी इजाजत दी गई। इसके अलावा 54 दुकान जो दिल्ली में है, 54 दुकान की लिमिट थी जी 377, उसको बढ़ाकर 849 कर दिया गया। इसके अलावा इसमें जो एक और बड़ी बात यह है कि जी लाइसेंस जो थी, वो लाइसेंस जो कितनों कंपनियों ने मतलब समय पूरा होने से पहले ही लाइसेंस सरकार को वापस कर दिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे कंपनी थी जो लाइसेंस का समय खत्म होने के बाद भी वो शराब बेचती रही। जी बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो आई है वो सीएजी रिपोर्ट में आए हैं। जी और जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी और जाहिर तौर पर बढ़ना ये संभव है, क्योंकि जो रिपोर्ट जो आए हैं चौंकाने वाले हैं। इसमें कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये शराब नीति पास किया गया, इसमें कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई। और सबसे बड़ी बात इसमें कि उपराज्यपाल के यहाँ इस रिपोर्ट को इस नीति को भेजा नहीं गया जी और डायरेक्ट पास कर दिया गया और लागू कर दिया गया इस नीति को। जैसे कि देख सकते हैं काफी जो विधानसभा का सत्र था वो हंगामेदार तो रहा ही रहा सीएजी रिपोर्ट को लेकर। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल काफी अहम हो जाते हैं क्योंकि उस बिल्कुल। टाइम पे जब ये रिपोर्ट तैयार की गई और जैसे भी जो भी प्रोसेस था उसमें अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं पे काफी ज्यादा अहम रोल आता है। तो अब जो रिपोर्ट पेश की गई है उससे अरविंद केजरीवाल को किस तरीके के जो है नुकसान झेलने पड़ सकते हैं और आगे क्या चैलेंजेस होंगे उनके आगे, क्या उन्हें वापस कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे या वापस जेल जाना पड़ेगा, क्या है इसके ऊपर कुछ अपडेट बताइए। सोफियान, ये सॉरी माफ कीजिएगा मंटू, देखिए ये जो जी रिपोर्ट आई है इससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि बिल्कुल सरकार के कर्ता धर्ता वहीं थे। सिर्फ आतिशी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। 2020 से लेकर 2024 जी सितंबर तक तो मुख्यमंत्री वही थे। और इसमें बड़ी बड़ी बात जो कही गई है वो ये जी कि कैबिनेट की मंजूरी ली ही नहीं गई। इसमें बहुत बढ़िया। बगैर कैबिनेट की मंजूरी की ये पास कर दिया गया, लागू भी कर दी गई इस नीति को। जी तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हो सकता है तो फिर से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। जी और बीजेपी अब इस सीएजी रिपोर्ट आने के बाद और ज्यादा आक्रामक होने वाली है। जी बीजेपी है कि फिर से कोर्ट जा सकती है इस मामले बिल्कुल। को लेकर और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई रणनीति बनाने की सोच सकती है। लेकिन जी एक बात तो आप तय मानकर चलिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, जो जी बड़े बड़े जो मंत्री थे, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन पे तो ऑलरेडी एक केस चला है प्रवर्तन निदेशालय का, जी उसको राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के जो 3 बड़े नेता हैं, जी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह, ये भी जेल गए जी थे बिल्कुल। शराब नीति घोटाले में। तो इन सब की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी गई जी है। और ये रिपोर्ट जो आई है, ये कोई भाजपा का रिपोर्ट नहीं है, ये जी सीएजी रिपोर्ट है। सीएजी एक स्वतंत्र
संस्था है जो ऑडिट करती है, बिल्कुल चाहे वो हर राज्य हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य का ये ऑडिट करती है। और इस रिपोर्ट को लेकर आप बीजेपी आक्रामक होने वाली है जी। अरविंद केजरीवाल पे। आपने आक्रामक की बात की, लेकिन जो शराब घोटाला था जब देखने को मिला, ये सीएजी रिपोर्ट की तैयारी शुरू हुई, लेकिन जो इन सब के बीच में मनीष सिसोदिया भी काफी अहम उनका रोल था। जो शराब घोटाला हुआ उनमें काफी नाम उछला। तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ क्या मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब तो विधानसभा चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, विधानसभा का सत्र भी स्टार्ट हो चुका है, जी। तो अब सीएजी रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है। तो अब किस तरीके से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब? देखिए, आप जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त नंबर 2 थे मनीष सिसोदिया। अगर अरविंद केजरीवाल के बाद किसी का नंबर आता था सरकार में, तो वो मनीष सिसोदिया ही थे, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री थे और उनका रोल था शराब घोटाले में, क्योंकि वो भी जेल गए थे। सीबीआई ने उनको भी गिरफ्तार किया था। वो लगभग 1.5 साल के आसपास तक जेल में रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें जमानत मिली थी, चुनाव से पहले कुछ दिन पहले उन्हें जमानत मिली थी। संजय सिंह भी इस मामले में जेल गए हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया का भी रोल इसमें है, तभी तो वो जेल गए। अगर उनका नाम नहीं आता घोटाले में, तो वो जेल क्यों जाते? तो इसके बाद ये तय मानकर चलिए कि उनका भी इसमें नाम आना मुश्किल है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आज आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से हंगामा इसलिए किया गया कि मतलब किसी भी तरह समय जो है वो बर्बाद कर दिया जाए, मामले को लीपापोती कर दिया जाए और सीएजी रिपोर्ट पेश ना हो सके। लेकिन स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जो थे, उन्होंने चालाकी दिखाई और उन लोगों को कहा कि आप लोग बाहर ही जाइए, आप लोग बाहर ही सही है, बाहर ही हंगामा कीजिए, सीएजी रिपोर्ट तो पेश होकर रहेगा। बिल्कुल देख सकते हैं जो धमाकेदार स्टार्टिंग के साथ भी विधानसभा जो सत्र रहा वो काफी हंगामेदार भी रहा था। लेकिन जैसे कि आपने बात की कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे उनको बाहर फेंक दिया गया या फिर बाहर निकाल दिया गया, और इसमें कुछ अपडेट्स भी आए हैं। जो विधानसभा का सत्र है वो 2 दिन के लिए एक्सटेंड भी किया गया है। तो और इस एक्सटेंड करने के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, काफी कितने विधायकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, उन्हें निलंबित किया गया है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जी मंटू, अगर आज की बात करें तो आज सभी 22 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन ये अब स्पीकर के हाथ में है, अगर वो चाहे तो निलंबन वापस ले भी सकते हैं, कल से सभी को बुलाया भी जा सकता है, वो उनका पावर है ये। लेकिन आज सभी विधायक को निलंबित कर दिया गया था। यहाँ की आतिशी को भी, आतिशी ने मुद्दा ये बनाया कि आम्बेडकर का फोटो क्यों हटाया गया, जो उनके कार्यालय में जो लगाए गए थे वो क्यों हटाया गया। तो इसलिए मतलब वो कुल मिलाकर रणनीति यही थी आम आदमी पार्टी की, किसी भी तरह से सत्र को न चलाया जाए, मतलब जो कार्यवाही जो हो रही थी सदन की उसको स्थगित कर दिया जाए। लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने ये होने नहीं दिया और सभी को बाहर कर दिया। दूसरी बात, इस सदन की जो 2 दिन का और समय बढ़ाया गया है, ये इसलिए क्योंकि सीएजी रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हो सके। हर मेंबर जो सदस्य हैं विधानसभा के, वो अपनी राय रख सके, चाहे वो विपक्ष का हो पक्ष का हो, सबको राय रखने का मौका मिले, ताकि बाद में ये कहने का मौका ना मिले किसी को कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि इसलिए सदन का सत्र जो है समय है 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है। अभी आपने इसमें फोटो की कुछ विवाद की बात करी थी, तो आज जैसे दूसरा दिन था, लेकिन पहले दिन जब विधानसभा का सत्र स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ही ये फोटो का विवाद देखने को मिला था। तो एक बार आप थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे कि जो फोटो विवाद था वो क्या, किसको लेकर था और क्या वो विवाद था? एक बार कुल मिलाकर यह है कि सीएम रेखा गुप्ता जो की ऑफिस में जो पहले अरविंद केजरीवाल का कार्यालय हुआ करता था, उसमें अम्बेडकर का फोटो लगा हुआ था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। उसको हटाकर नरेंद्र मोदी का पिक्चर लगा दिया गया। लेकिन उनका बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो भी है, लेकिन उनको साइड में कर दिया गया है, उन्हें बगल में कर दिया गया है और बीच में नरेंद्र मोदी का फोटो लगा दिया गया है। तो बस विवाद यही है। और आतिशी जो है वो मतलब दलित वोट, आप जानते ही हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर सिर्फ दलित वोट बटोरने के लिए उनका सब पार्टी तो हर पार्टी उनके नाम पर राजनीति करती है, तो यही काम आतिशी कर रही थी, आम आदमी पार्टी कर रही थी। और वही दलित वोट को बटोरने के लिए, दलित वोट को साधने के लिए यही है, और इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से, जो दिल्ली सचिवालय में है, मुख्यमंत्री कार्यालय जो दिल्ली विधानसभा में है, जो दिल्ली सचिवालय में सब मंत्रियों के कार्यालय हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर उस तस्वीर की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। जैसे कि देख सकते हैं आप, विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है, लेकिन अब ऐसे सामने चैलेंजेस भी है कि किस तरीके से जो रिपोर्ट पेश की गई है उससे
अरविंद केजरीवाल को क्या नुकसान होता है या कुछ और भी घोटाले निकलने वाले हैं सामने, या फिर अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए और तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। नमस्कार।